राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक लेवल द्वितीय की परीक्षा होगी। जयपुर में 91,068 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 233 परीक्षा केंद्रों पर 11,500 से अधिक सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आज दूसरा दिन है। कल परीक्षा का पहला दिन था और कल 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। आज लेवल 2 की परीक्षा है और आज एक ही पारी में परीक्षा आयोजित की जा रही है। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिनेश खस्ताना जयपुर से और जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हैं। पहले सहयोगी दिनेश का रुख करेंगे जयपुर से। दिनेश, जानकारी, आज परीक्षा का दूसरा दिन है, आज कैसी तैयारी है परीक्षा केंद्रों पर? देखिए, पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन भी और परीक्षा केंद्रों पर भी जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं या फिर शिक्षकों की शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है या फिर जिन आरएएस अधिकारियों की, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इसके अलावा तहसीलदार सेवा के अधिकारी, कुल 12,000 कर्मचारी जयपुर में जिनकी परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। मैं फिलहाल गांधीनगर उस परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हूँ और चूँकि प्रशासन की ओर से भी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से भी जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि परीक्षा केंद्रों पर 2 घंटे पहले अभ्यर्थी पहुंचे, 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो पूरी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। पहले बायोमेट्रिक भी करवाई जा रही है, उससे पहले पुलिसकर्मी जाँच करते हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहाँ बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग दोनों की जाँच के बाद ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश की प्रक्रिया है वो की जा रही है। और इसके बाद चाहे अंदर किसी भी तरह से नकल पर रोक लगाने की बात हो या फिर बाहर किसी भी तरह की कोई गतिविधि ना हो, उसके संदर्भ में नकल से संबंधित वो पूरी तरह से, चूँकि प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट से भी लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो भी गश्त करती रहती हैं, राउंड द क्लॉक वो भी लगातार उनकी भी मॉनिटरिंग रहती है। और इसके अलावा जिला प्रशासन के भी जो अधिकारी हैं, चाहे वीक्षक लगाए गए हों या फिर एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हों, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हों, वो भी लगातार अपनी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। किसी तरह से अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए, उसके लिए एक कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम का संचालन किया गया है और एडीएम एसडीएम जयपुर को उसका प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। मोबाइल नंबर जारी किए गए, कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर भी जारी किए जिन पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल दिनेश, जुड़े रहिएगा क्योंकि जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं तो साथ ही अजमेर से शुभम भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले शिव प्रकाश का रुख करना चाहेंगे। शिव प्रकाश, जोधपुर की अगर बात करें तो दूसरे दिन के लिए कैसी तैयारी देखी जा रही है? कल जैसी तस्वीरें आई थी, कुछ अभ्यर्थी देरी से पहुंचे थे लेकिन सख्ती बरती गई थी और प्रवेश देने से इनकार किया गया था। आज के लिए कितने देर पहले प्रवेश करने के नियम हैं? दोनों नियम समान हैं और क्या क्या तैयारियां की गई हैं इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जोधपुर के परीक्षा केंद्रों में? जी शिखा, जो कल जिस तरह से रीट में नियम थे वैसे ही नियम आज भी हैं, क्योंकि आज हालांकि एक ही पारी में परीक्षा होनी है। तो 8 बजे सभी परीक्षार्थियों को उस परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग के लिए कहा गया था और 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। जोधपुर की अगर बात की जाए तो जोधपुर में आज के लिए 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 22,900 परीक्षार्थी हैं वो आज यहाँ परीक्षा देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कल यहाँ परीक्षा को लेकर के एक नवाचार किया गया था कि बायोमेट्रिक से यहाँ परीक्षार्थियों की जांच की गई थी और उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया था, तो आज भी यही प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाएगी। कुछ देर बाद जो परीक्षार्थी यहाँ पहुंचे हैं उनके दस्तावेजों का यहाँ जांच की होगी और उसके बाद बायोमेट्रिक से जांच की जाएगी। निश्चित रूप से कल जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में पूरी बेहतर तरीके से परीक्षाओं का आयोजन हुआ, आमतौर पर परीक्षा में देखा जाता है कि कई तरह के विवाद होते हैं, नेट बंद कर दिया जाता है जिससे आम लोगों को परेशानी होती है, लेकिन कल कोई ऐसा नजारा नहीं था। पूरे प्रदेश में नेट सुचारू रूप से संचालित हो रहा था, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। एक बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित रूप से प्रशासन की रही है और आज यह अंतिम पड़ाव है और अगर आज यह परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती है
तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि न केवल परीक्षार्थियों के लिए होगी, बल्कि जो सरकार है और जो प्रशासन है उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर कतारें लग चुकी है, कुछ ही देर में उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो दे दिया जाएगा। जी ठीक है शिव प्रकाश, बने रहिएगा, आगे भी जानकारी लेंगे। सहयोगी शुभम जैन अजमेर से जुड़े हैं। शुभम, जैसा कि शिव प्रकाश बता रहे थे, एक बड़ी उपलब्धि परीक्षा का पहला दिन सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न होना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र चूंकि अजमेर में ही है, क्या लगता है शुभम, क्या बदला है, किस तरह से नियमों को और कड़ा किया गया है? जो परीक्षा सफलतापूर्वक तरीके से आयोजित पहले दिन हुई, किसी तरह की डमी कैंडिडेट या फिर नकल गिरोह जैसी बात अब तक सामने निकलकर नहीं आई है, क्या इस कड़ी में जोड़कर आप शुभम देख रहे हैं? और फिलहाल आप कौन से परीक्षा केंद्र पर मौजूद? जी बिल्कुल, देखिए जो रीट पात्रता परीक्षा 2024 की जो परीक्षा है उसका दूसरा दिन आज है और आज खाली एक ही पारी के अंदर परीक्षा होनी है। लेवल 2 के अभ्यर्थी जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं अजमेर के सावित्री कॉलेज जो कॉलेज है वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाया गया वहाँ पर मौजूद हूँ। परीक्षार्थियों को कर जाएंगे, परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर और जो उनके ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था उसके अनुरूप ही जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। और साथ में ही जो मेरे कैमरामैन साथी आपको दिखा रहा होगा कि किस तरीके से बायोमेट्रिक तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनकी फेस रिकॉग्नाइजेशन की जा रही है और साथ ही साथ जो फिंगरप्रिंट है वो मोर्चा हमारा था। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अंदर सतर्क की गई थी और उसके अलावा जो नया नवाचार किया गया है, जो फिंगरप्रिंट का थंब इम्प्रेशन का जो लिया जा रहा है उसके साथ साथ फेस की मिलान किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक बड़ी चीज़ है ताकि जो नकलची गिरोह है वो इसमें सक्रिय नहीं हो पाए, जो मुन्ना भाई हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाए और शामिल न होने के चलते जो चीज़ें हैं वो सही रहे और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो परीक्षा है परीक्षा के अंदर किस निर्धारित किया गया हो अभ्यर्थियों को इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो गंतव्य की व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया गया है, डब्बों की जो है वो व्यवस्था की गई है और करीब 5,41,598 जो परीक्षार्थी है वो 17 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि अब तक जितनी भी कई परीक्षा हुई है, चाहे वो RS की परीक्षा हुई हो या फिर तमाम कर्मचारी बोर्ड की परीक्षा हुई हो या फिर RPSC की परीक्षा हुई हो, इन सभी के अंदर जो परीक्षार्थी थी उनकी उपस्थिति सबसे कम रहती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रीट की परीक्षा के अंदर 90% तक जो कल की दोनों पारियां हुई हैं उनके अंदर जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कल पहली पारी के अंदर 88.20% का परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही थी, तो वही दूसरी पारी में 90.64% की परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही थी। पहली पारी में सबसे ज्यादा सलमपुर में 97.26% परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे और सबसे कम जयपुर के अंदर 70.88% परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। लेकिन दूसरी पारी में बूंदी में सबसे ज्यादा 97.42% और सबसे कम सलमपुर में 72.65% रहे थे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि प्रशासन की है, चाहे बोर्ड ऑफिस की कहें, क्योंकि इतनी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे हैं। नहीं तो अन्य परीक्षाओं में देखा यही जाता है कि अभ्यर्थियों के आवेदन तो लाखों में होते हैं, लेकिन उतनी जो परीक्षा की जो जब होती है तो परीक्षार्थी इतने पहुंचते नहीं है। लेकिन जो परीक्षा है वो कुछ देर के अंदर शुरू होगी, लेकिन 8 बजे से गेट खोल दिए गए थे और परीक्षार्थियों को जो जितने परीक्षार्थी हैं उनको गेट के अंदर लिया जा रहा है, परिसर में लिया जाएगा और सही 9 बजे जो है वो गेट बंद कर दी जाएंगे। 9 बजे गेट बंद होने के साथ साथ 10 बजे जो है वो परीक्षा शुरू कर दी जाएगी और 12:30 बजे परीक्षा का समापन होगा। लेकिन अगर आज की भी परीक्षा जो है वो सफलतापूर्वक होती है तो ये कहा जा सकता है कि जो बोर्ड ने सकारात्मक जो कदम उठाए थे, जो बोर्ड की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के निर्देश दिए गए थे, चाहे वो नोडल अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, जिला SP हो, इन सभी को लगातार बैठकों के द्वारा परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने की बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आएगी। बिल्कुल शुभम, सफल होते हुए सभी तैयारियां दिखाई दे रही है। अब तक आज दूसरे दिन पर भी निगाहें हैं। आप तीनों ही सहयोगी बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सहयोगी जानकारी दे रहे थे आज के दिन की तैयारी को लेकर। तीनों ही सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब एक बार फिर दिनेश, आपका रुख करना चाहेंगे जयपुर से। अब दिनेश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? चूंकि रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का था, क्या अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? अभी 1 घंटे और इंतजार करना होगा जब गेट बंद होंगे, लेकिन इससे पहले किस तरह से नकल को रोकने के लिए इस बार बेहतर तरीके से प्रयास दिखाई दे रहे हैं? AI तकनीक का सहारा भी इस बार लिया गया है। क्या AI तकनीक भी इसी कड़ी में नकल को रोकने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है? दिनेश,
देखिए आज भी चूंकि 10 से 12:30 बजे तक ये परीक्षा होगी और परीक्षा से पहले 1 घंटे पहले यानी गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो उस परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लाइनें लग चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर पूरी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। सबसे पहले पुलिसकर्मी यहाँ पर अभ्यर्थियों की जाँच कर रहे हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग भी अंदर की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई डमी अभ्यर्थी है वो परीक्षा में ना बैठे। कुल 91,068 अभ्यर्थी जयपुर में पंजीकृत हैं, जो सबसे अधिक है। चूँकि अलग अलग शहरों में परीक्षा हो रही है तो सबसे ज़्यादा जयपुर में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 233 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन परीक्षा केंद्रों पर अब इस वक्त सभी जगह पर प्रवेश की प्रक्रिया है वो की जा रही है। ठीक 9 बजे परीक्षा केंद्रों को लॉक कर दिया जाएगा, गेट है, उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और पहल यही है किसी भी तरह से नकल को किस तरह से रोका जा सकता है, किसी तरह की धांधली परीक्षा के दौरान ना हो। डमी अभ्यर्थी जिनकी शिकायत लगातार रहती है, डमी अभ्यर्थी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पकड़े गए हैं, तो वो डमी अभ्यर्थी ना एंटर हो सकें, इसके लिए फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक दोनों प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि डमी अभ्यर्थियों को रोका जा सके। और कहीं पर भी शहर में चूँकि नकल को लेकर पूरी तरह से इंतजामात रोकने के लिए किए गए हैं प्रशासन की ओर से भी और पुलिस की ओर से भी। तो कमिश्नरेट की टीमें भी लगातार गश्त कर रही हैं और इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से जो अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दिनेश, बने रहिएगा। जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश बने हुए हैं। शिव प्रकाश, कल दिखाई दिया कि किसी ने अपना परीक्षा देने से पूर्व सिर पटका, तो किसी के नाक पर टेप का इस्तेमाल किया गया, किसी के जूते खुलवाए गए, तो किसी के जो आभूषण थे वो खुलवाए गए। इस बार की परीक्षा के लिए क्या नियम है शिव प्रकाश, और क्या अधिकारियों की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी परीक्षा के लिए? जी शिखा, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक गाइडलाइन की बात है तो परीक्षा की जो पूर्व की गाइडलाइन है कमोबेश वही गाइडलाइन यहाँ है। सबसे बड़ी बात है कि कोई मेटल की चीज़ है वो अपने साथ परीक्षार्थी अंदर नहीं ले जा सकता। जो पेन है वो ट्रांसपेरेंट पेन है वो अपने साथ अंदर ले जा सकता है और केवल आधार कार्ड और जो प्रवेश पत्र है वही वहाँ परीक्षा केंद्र में अलग होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है क्योंकि कई बार परीक्षार्थियों के निर्देश के बावजूद भी कुछ मेटल की चीज़ें, चाहे वह आभूषण की बात हो, चाहे वो बेल्ट है या अन्य जो अब चीज़ है वो पहन के आ जाते हैं, तो उनको यहाँ हटाया जा रहा है। यहाँ जो है मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद बायोमेट्रिक्स जो यहाँ इस बार नवाचार किया गया है रीट में, और बहुत बड़ा कारगर उपाय निश्चित रूप से यह है फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए होगा। बायोमेट्रिक्स से यहाँ सभी परीक्षार्थियों की अंगूठी थंब इंप्रेशन है वो लिए जा रहे हैं और यहाँ से फिर उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र में भी CCTV से पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार बेहतर तरीके से नकल की रोकथाम के लिए डमी और फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने की व्यवस्था की गई है और अभी तक यह कारगर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से हर जो परीक्षार्थी उसकी जांच हो रही है। पुलिसकर्मी पहले गेट पर जांच कर रहे हैं, उसके बाद बायोमेट्रिक जांच। कुल मिला के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों की पूरी सख्ती के साथ पालना करवाई जा रही है ताकि यह जो अंतिम पड़ाव है उसको भी बेहतर तरीके से पार किया जा सके। जी ठीक है, शिव प्रकाश बने रहेगा। कोटा से सहयोगी हमारे साथ भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। अब शुभम, आपके पास भी आऊंगी, एक बार भंवर से भी जानकारी ले लेते हैं कोटा की तैयारी को लेकर। भंवर, आज दूसरा दिन है परीक्षा का, ऐसे में अगर भंवर बात की जाए परीक्षा के दूसरे दिन की, तो क्या क्या तैयारियां दूसरे दिन दिखाई दे रही हैं और परीक्षा का आयोजन इस बार किस तरह से हो रहा है? कितने सेट हैं भंवर इस बार रीट परीक्षा में, ताकि सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जाए? क्योंकि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए भी समय जोड़ा गया है ताकि जो अभ्यर्थी हैं शीट को खाली छोड़ते हैं वो तरह की परेशानियां भी यहां पर सामने न आए। भंवर, बिल्कुल, देखिए इस बार जिस तरह के इंतजामों के साथ ये परीक्षा कराई गई है, जब से रीट शुरू हुई है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के इतिहास का ये शायद पहला अवसर है जब इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ और इतनी कुशल प्रबंधन के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। और ख़ास बात यह है कि जो तादाद अभ्यर्थियों की उपस्थिति की आ रही है, अगर मैं कोटा की बात करूँ तो करीब करीब 90% उपस्थिति रही है कोटा में कल दोनों लेवल्स की परीक्षा में। आप समझिए कि कितनी गंभीरता के साथ इस परीक्षा को लेकर के राजस्थान के जो शिक्षित बेरोजगार थे वो लगातार
लगातार तैयारी कर रहे थे। आज की मैं बात करूं तो देखिए आप सेंटर्स के बाहर जो कतारें स्टूडेंट्स की लगना शुरू हो गई है, जो एंट्री का काम है सेंटर्स पर वो भी अब शुरू हो गया है। और आज केवल एक ही पारी की परीक्षा होनी है और आज एक पारी के लिए कोटा में करीब 19,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है और उनके लिए 60 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए सेंटर्स के बाहर किसी तरह के मेटल प्रोडक्ट को अंदर लेकर के जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपके कपड़ों पे भी कोई मटेरियल मेटल का लगा है तो आपको बाहर ही उसको खाली करना होगा। पहले लेयर की जांच यहाँ हो रही है, सेकंड लेयर की जांच आपको अंदर दिखाएं तो वहाँ हो रही है। बायोमेट्रिक हो रहा है, फेस रिकग्निशन हो रहा है और साथ में जितने भी परीक्षा केंद्र है वो CCTV सर्विलांस से लैस हैं। तो भरपूर सुरक्षा इंतजामों के बीच में इस बार रीट कराई जा रही है और बिना किसी गड़बड़ी के ये परीक्षा जो है वो लगातार संपन्न हो रही है। यहाँ लगातार इंस्ट्रक्शन भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिए जा रहे हैं कि क्या क्या सावचेतियाँ उनको बरतनी है या फिर कौन कौन सी एडवाइजरीज है जो उनको यहाँ पर फॉलो करनी है। यहाँ जो वीक्षक मौजूद है मैं उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। सर एंट्री शुरू हो चुकी है, सेकेंड इनिंग शुरू हो गई, एंट्री शुरू हो चुकी है और वही निर्धारित समय 9 बजे तक का है। 9 बजे ठीक प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा कैंडिडेट्स के लिए। फ्लाइंग स्क्वाड और जो अदर ऑफिशियल्स आएंगे उनके लिए खुले रहेंगे। यहाँ पे हमारे फील्ड सुपरवाइजर तैनात हैं। कल भी सर लेवल 2 की 2 परीक्षाएं हुई थी, आज भी लेवल 2 की परीक्षा आज है। केवल लेवल तो क्या 2 ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कल और आज दोनों में हो सकते हैं। कल पहली पारी की जो परीक्षा थी 3 चरणों में परीक्षा हो रही है। ये कल दोनों मीटिंग में थी। पहली पारी में जो थी वो केवल L1 की थी और कुछ कैंडिडेट्स उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने L2 वाला भी भरा हुआ था। तो सेकंड मीटिंग में उन्होंने L2 वाले दिया, चाहे इस सेंटर पे हो चाहे दूसरे सेंटर पे हो। आज भी L2 वाली ही है, आज केवल L2 वाले ही कैंडिडेट्स यहाँ पे। एडमिशन कार्ड पे जो एडवाइजरी है सर, मोटे तौर पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें गफलत कर रहे हैं स्टूडेंट्स या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको मशक्कत करनी पड़ रही है? जो उसमें एक नया पॉइंट आया है, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ गया है कि मेटल वाला कोई भी स्टफ अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर जो कैंडिडेट्स ध्यान नहीं दे रहे या जो थोड़े थोड़े अनुभव के साथ आत्मसात कर पाएंगे उस चीज़ को कि मेटल वाली चीज़ें अलाउड नहीं है, तो अब जीन्स जैसे पहनते हैं तो जीन्स में जिप बटन तो बहुत मोटा होता है, मेटल का ही होता है। तो वहाँ पे हमें मशक्कत करनी पड़ रही है और वो हमें रिमूव भी करवाना पड़ रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी आदत सुधरेगी भी नहीं। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जो एडवाइजरी है उससे। चलिए कैंडिडेट्स देखिए आप यहाँ पहुँच चुके हैं, केवल ट्रांसपेरेंट जो वाटर बॉटल है वही अलाउ है, पेंसिल को भी अलाउ नहीं किया गया है। केवल जो ट्रांसपेरेंट पेन है वही कैंडिडेट्स को अलाउ किया जा रहा है। कैसी है तैयारी? ठीक है। तो कल पहले लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स के बारे में जो सुना है आपने, कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर, लेंदी या ईजी? ठीक है। आपने तैयारी की थी घर पे ही या कंपटीशन क्लासेस में गए थे? घर पे ही है। घर पे ही की थी। कब से प्रतीक्षा कर रहे थे रीट की? 2022। 22 से। कहाँ से आप? कोटा से। कोटा से ही है। क्या बिल्कुल, कहना चाहेंगे? भंवर और अभ्यर्थी आ रहे हैं, कतारें लगी हैं। रिपोर्टिंग टाइम चूंकि अब 1 घंटे का वक्त दिया गया था, 9 बजते ही गेट बंद कर दिए जाएंगे। भंवर हमारे साथ चूंकि सहयोगी शुभम भी जुड़े हुए हैं अजमेर से, शुभम का रुख करेंगे। शुभम, परीक्षा के सफल संचालन के लिए यातायात और परिवहन विभाग की तैयारी कैसी रही? जी बिल्कुल, देखिए जो रीट पात्रता परीक्षा 2024 है इसको लेकर के सफल आयोजन के लिए हर संभव पहल जो थी वो की गई थी। चाहे वो बोर्ड की तरफ से की गई हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, जिला कलेक्टर हो, जिला प्रशासन हो, जिला परिवहन विभाग हो, यातायात विभाग हो, सभी ने अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ। जब कल परीक्षाएं छूटी थी तो परीक्षा छूटने के आधा घंटे पहले ही जो कुछ मार्ग से उन पर बैरिकेडिंग लगा करके एक तरफा किया गया, कुछ मार्गों को डाइवर्ट किया गया ताकि जहाँ पे बस स्टैंड वाला जो रूट है वो खाली रहे, ताकि उस पर जो यातायात है वो बाधित ना हो, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और जो परीक्षार्थी उनको भी परेशानी ना हो। वही व्यवस्था सुबह के समय पर भी थी और सुबह जब परीक्षार्थी अपने अपने घरों से जब परीक्षा केंद्रों के लिए आए थे तो उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो तमाम इंतजाम जो थे वो जिला कलेक्टर के थ्रू जो थे वो जिला प्रशासन ने करे थे। और आप देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे चहल पहल आपको नजर आ रही होगी। हालांकि अब कुछ ही क्षण के अंदर जो परीक्षा केंद्र है वो बंद हो जाएंगे 9 बजे, लेकिन जो चेकिंग है वो की जा रही है। मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग की जा रही है, एक एक बारीकी से चेकिंग करने के बाद परीक्षार्थियों को अंदर दिया जा रहा है। खाली एक बार चेकिंग नहीं, खाली ये गेट में प्रवेश होने का चेकिंग होती है, उसके बाद जब बायोमेट्रिक चेकिंग होती है तो वहाँ पर भी चेकिंग की जाती है। और उसके बाद जब वो परीक्षा केंद्रों के अंदर जो कक्ष है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी उनके हाथ पड़ताल की जाती है और कड़ी चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश जो है वो दिया जाता है, परीक्षा देनी दी जाती है। परीक्षा का सबसे बड़ा सफल आयोजन जो हो रहा है उसका कारण यही है कि जो बैठकें थी, जो व्यवस्थाएं थी, उनको स्टार्टिंग से ही सुचारू करने के निर्देश जो थे वो बोर्ड ऑफिस के द्वारा दिए गए थे। इसके अंदर राज्य सरकार ने
भी अपना हस्तक्षेप किया था और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने भी निर्देश दिया था और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कलेक्टरों के साथ उन्होंने बैठक भी करी, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि परीक्षा का सफल आयोजन होना चाहिए और परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा के अंदर जो नकलची गिरोह और जो मुन्ना भाई होते हैं उनको रोकने के लिए एक बार नवाचार जो था वो बायोमेट्रिक प्रक्रिया का किया गया था और जो फेस रिकॉग्निशन है उसको के जरिए किया गया था। तो जो अभ्यर्थी हैं उनके थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, उनका मिलान किया जा रहा है और साथ ही साथ जो फोटो है उसके जरिए उनका मिलान किया जा रहा है कि जो फॉर्म के अंदर फोटो है, प्रवेश पत्र फोटो, क्या वो अभ्यर्थी जो है कहीं दूसरा तो नहीं आ गया, क्योंकि मुन्ना भाई जो है लगातार पकड़े जाते थे। लेकिन अब जो परीक्षा है कल की अगर बात करें तो दोनों पारियों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। अब जो आज की तीसरी पारी है इसका इंतजार किया जा रहा है। करीब 5,41,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं और प्रदेश के 17 से 31 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और आज खाली एक ही पारी के अंदर परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। लेकिन यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए, जो व्यवस्था को संभालने के लिए जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने तमाम जिलों की व्यवस्था संभाली हुई है, चाहे वो अजमेर हो, जयपुर हो या फिर जोधपुर हो। तमाम जिले जो हैं उन सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे, उसके बाद जिला एसपीओ को भी निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके से जो परेशानी है वो अभ्यर्थियों को नहीं आनी चाहिए, चाहे वो बस से आ रहा है या फिर रेलवे स्टेशन से आ रहा है, तो यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था संभाली गई। नहीं तो पूर्व में देखा गया है कि करीबन 2-3 घंटे का जाम जो है वो लग जाता था। हालांकि जो रोडवेज बस है वो निःशुल्क कर दी गई है, तो यात्राएं जो है अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल शुभम, और कह सकते हैं कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए इस बार नियमों को सख्त किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को और पुख्ता किया गया है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनकी भी सख्ती से पालना करने को इसमें जोड़ा गया और यही वजह रही कि पहला दिन सफलतापूर्वक आयोजन और दूसरे दिन भी ऐसे ही माकूल इंतजाम। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रकाश आपका शुक्रिया, दिनेश आपका शुक्रिया, शुभम आपका शुक्रिया, भंवर आपका भी शुक्रिया।